और रडार पे रखिएगा कोफोर्ज का स्टॉक। दरअसल आज वो डी डे है। पिछले कुछ दिनों से मेंशन था कि आज वो बोर्ड मीटिंग होनी है फंड रेजिंग रिलेटेड कोफोर्ज की। क्या अपडेट्स हैं, और इनफैक्ट सीएनबीसी टीवी 18 कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपके लिए लेकर आया है। रचना जुड़ रही है बताने के लिए। रचना, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या एडिशनल जानकारी? कोफोर्ज फंड रेजिंग करने वाला है, और इसके अलावा भी कुछ पता है क्या हमको? जी, हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमको पता चला है, कोफोर्ज एक डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म एनकोरा को खरीदने की तैयारी में है। उसकी बातचीत चालू है, और ये जो डील होगी इसकी एंटरप्राइज वैल्यू कही जा रही है कि $2 बिलियन तक हो सकती है। तो कहीं पे भी $1.5 से $2 बिलियन के बीच में ये एंटरप्राइज वैल्यू होगी। अब इस डील के जरिए जब कोफोर्ज आएंगे तो जब कोफोर्ज आएंगे इस डील में, तो एडवेंट जो कि प्राइवेट एक्विटी फर्म है, उनको एग्जिट मिलेगा। अब एडवेंट ने 2021 में एडवेंट उस कंपनी में स्टेक रखता है जिसको कोफोर्ज खरीदेगा, majority स्टेक, और उन्हीं से कोफोर्ज खरीद रहे हैं एनकोरा का स्टेक। अब एडवेंट आया था 2021 में, जब उन्होंने वॉबर्ग पिनकिस से ये स्टेक लिया था। जब वॉबर्ग पिनकिस ने ये स्टेक बेचा था एडवेंट को, तब पूरी कंपनी की वैल्यूएशन थी $1.5 बिलियन। तो अब कहा जा रहा है कि ये मेजॉरिटी स्टेक के लिए कोफोर्ज अप टू $2 बिलियन की बातचीत शुरू है। अब अगर हम एनकोरा देखें तो ये बिजनेस, इनका जो बिजनेस है वो डिजिटल इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस्ड है। कंपनी का प्रेजेंस मेजरली नॉर्थ अमेरिका में है, और वो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, डेटा इंजीनियरिंग, प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन, ये उनका कोर फोकस है। हम बात करें एट द सेम टाइम कोफोर्ज की, तो एक मिड कैप आईटी सर्विस है, जैसे हम जानते हैं, जो उनका फोकस बीएफएसआई और ट्रैवल टेक पे है। तो उनके लिए एक नया एवेन्यू खुलेगा अगर ये एक्विजिशन होता है। बट क्या ये एक्विजिशन वो कर सकते हैं, क्योंकि $2 बिलियन का डील, और अगर उनके मार्केट कैप और रेवेन्यू के हिसाब से $2 बिलियन में एडवेंट का स्टेक कितना है, वो प्रमोटर्स का जो ये खरीदना चाहते हैं? इट्स अ मेजॉरिटी स्टेक 50% के ऊपर, मतलब कम से कम $1 बिलियन प्लस की डील हो रही होगी। हाँ जी, तो $2 बिलियन तक की हो सकती है। ये इसकी बातचीत शुरू है। अब अगर हम कोफोर्ज देखें, क्या ये कर सकते हैं ये डील? उनका अगर हम नेट कैश फ्लो देखें तो तकरीबन 475 करोड़ का है, और उनके पास 600 करोड़ के कैश और रिजर्व्स हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी, बट क्लियरली उनको और पैसों की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है ये डील को मुकम्मल करने के लिए। तो अब बात आती है आज के बोर्ड की, जो हमको पता है फंड रेस के लिए है। तो हमारे सूत्रों के मुताबिक ये है कि ये फंड रेस इसी दिशा में हो सकता है। अब ये डेट और इक्विटी का एक दोनों विकल्प रखे जा रहे हैं फंड रेस करने के लिए। अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो कोफोर्ज के लिए काफ़ी बड़ी इनऑर्गेनिक डील होगी, ना सिर्फ कोफोर्ज के लिए, पूरे एक आईटी स्पेस के लिए काफ़ी बड़ी इनऑर्गेनिक डील होगी। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन, बट वेरी एम्बिशियस ऑल्सो। एग्रेसिव डील करने की तैयारी कोफोर्ज करता हुआ एक कंपनी में शायद $1 बिलियन से ज़्यादा की खरीद कर रहा हो, एडवेंट का स्टेक एक्वायर कर रहा हो, और उसी लिए शायद आज फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। और यही नर्वसनेस स्टॉक में ऑफ लेट दिख भी रही है। पिछले कुछ दिनों से, जब से बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट हुआ फंड रेजिंग का, तब से कोफोर्ज सल्की कर रहा था, और आज आपकी स्क्रीन पे इस एक्सक्लूसिव के बाद और दबाव, दिन के लोस पे 4-4.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। राजेश सर, अग्रवाल सर, ये वो स्टॉक था जो हर क्वार्टर में सबसे अच्छी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करता था, और अब एक एग्रेसिव एक्विजिशन करने की तैयारी। पता नहीं कब पचाएगा, कैसे पचाएगा, क्या करना चाहिए कोफोर्ज में? देखिए, मेरे हिसाब से 1600 तक आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये डील रिलेटेड न्यूज, फंड रेजिंग की न्यूज, जैसे रचना बता रही थी, उस कारण से थोड़ी सी नर्वसनेस है बाजार में। बट जो कैश फ्लो इनका है, और जो कैश पोजीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट में, मेरे ख्याल से आधे की फंडिंग तो हो जाएगी, और कुछ फंड रेज करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसी भी कारण से अगर ये और यहाँ से 5% घस सकता है, जो कि 1600 के आसपास आए, तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, कोफोर्ज पर फिलहाल ये व्यू हो गया, और इस खबर के बाद अगर आप देखें तो 4% ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा कारोबार। लेकिन